नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम यूपीपीसीएल टीजी2 के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। यह पेपर यूपीपीसीएल का ऑफिशियल पेपर है दोस्तों। इस पेपर में 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं तथा पेपर के दूसरे भाग में रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के 150 क्वेश्चन सहित कुल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम 2019 में हुए टीजीटी के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 लॉन्च किया जाता है तो निम्न में से कौन सा टैब डिफ़ॉल्ट रूप में सक्रिय होता है? दिए गए विकल्पों में से हमारा पहला विकल्प है होम, दूसरा व्यू, तीसरा डेटा या चौथा फार्मूला। विकल्प संख्या पहला होम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन केवल सही है? हमारे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट डेटा को छाटा नहीं जा सकता। दूसरा कथन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फंक्शन बिल्ट इन फार्मूले है। विकल्प हैं केवल दूसरा सही, दूसरा विकल्प केवल पहला सही, तीसरा है न तो पहला न ही दूसरा और चौथा है दोनों ही सही हैं। विकल्प संख्या 1 केवल दूसरा सही है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फंक्शन बिल्ट इन फार्मूले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमारे दिए गए कथनों में से पहला कथन है, इंटरनेट पर रिमोट लॉगिन करने के लिए टेलनेट का उपयोग किया जाता है। दूसरा कथन, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर का आईपी पता होता है। हमारे विकल्प हैं पहला दोनों ही सही, दूसरा केवल दूसरा सही, तीसरा केवल पहला सही या चौथा दोनों ही गलत। विकल्प संख्या 1 दोनों ही सही है। इंटरनेट पर रिमोट लॉगिन के लिए टेलनेट का उपयोग किया जाता है एवं इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर का आईपी पता होता है। अगला क्वेश्चन है, डैश एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक बनाती है। विकल्प हैं पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा इंकजेट प्रिंटर, तीसरा VDU या चौथा प्लास्टर। विकल्प संख्या 4 प्लास्टर इसका सही जवाब होगा। प्लास्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक बनाती है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज सिस्टम में किसी फाइल का नाम बदलने की प्रक्रिया का वर्णन अच्छी तरह से निम्न में से कौन सा विकल्प करता है? हमारे विकल्प है फाइल आइकन पर डबल क्लिक करें, दूसरा विकल्प फाइल आइकन पर राइट क्लिक करें और रीनेम विकल्प को चुनें, तीसरा विकल्प फाइल आइकन पर लेफ्ट क्लिक करें और रीनेम विकल्प को चुनें और हमारे चौथा विकल्प है फाइल आइकन पर राइट क्लिक करें और कॉपी विकल्प को चुनें। दिए गए विकल्पों में से विकल्प संख्या 2 फाइल आइकन पर राइट क्लिक करें और रीनेम विकल्प को चुनें सही जवाब होगा। दोस्तों, हम किसी भी फोल्डर का रीनेम करने के लिए सबसे पहले माउस को वहां ले जाते हैं और वहां ले जाके माउस से राइट क्लिक करते हैं और रीनेम को चुनते हैं। उसके बाद हम अपने हिसाब से उसको रीनेम करते हैं। हमारा अगला सवाल है, वर्ड दस्तावेज में निम्न में से कौन सा एक पैराग्राफ के ऊपर या नीचे स्पेस की मात्रा को निर्धारित करता है? हमारे विकल्प हैं पहला पैराग्राफ स्पेसिंग, दूसरा शब्द स्पेसिंग, तीसरा वर्ड स्पेसिंग या चौथा पंक्ति स्पेसिंग। विकल्प संख्या 1 पैराग्राफ स्पेसिंग सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ASCII 8 एक 8 बिट वाला कोड है। यह एक विशिष्ट रूप से अधिकतम डैश वर्णों को निरूपित कर सकता है। हमारे दिए गए विकल्प हैं पहला 128, दूसरा 255, तीसरा 256 या चौथा 127। विकल्प संख्या 3 256 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का परिणाम क्या होगा? हमारे सामने एक परिणाम दिया हुआ है दोस्तों, इज इक्वल टू एवरेज 0, 10, 20। दिए गए विकल्प हैं हमारे पहला 15, दूसरा 0, तीसरा 10 या चौथा #null।
विकल्प संख्या 3 10 इसका सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हमारे कथन है, गूगल एक खोज इंजन है जो मूल रूप से लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा कथन है, बिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है। हमारे विकल्प हैं, पहला दोनों ही, दूसरा केवल दूसरा, तीसरा दोनों ही नहीं, या चौथा केवल पहला। हमारे विकल्पों में से 2 नंबर का विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में Ctrl+A और Ctrl+U दबाने का क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे विकल्प हैं, पहला दस्तावेज के सभी पाठ्य सामग्री को अंडरलाइन कर दिया जाएगा। दूसरा दस्तावेज के सभी पाठ्यक्रम सामग्री एनक्रिप्ट कर दिया जाएगा। तीसरा दस्तावेज के सभी सामग्री हटा दी जाएगी। और चौथा विकल्प है, दस्तावेज के सभी पाठ्य सामग्री को इटैलिक कर दिया जाएगा। विकल्प संख्या 1 सही जवाब है, दस्तावेज के सभी पाठ्यक्रम सामग्री को अंडरलाइन कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए न्यूनतम कंप्यूटरों की आवश्यकता होती है। हमारे विकल्प हैं, पहला 5, दूसरा 3, तीसरा 2 और चौथा 4। विकल्प संख्या 3 2 कंप्यूटर आवश्यक होते हैं, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्ताक्षर CLI किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हमारे विकल्प हैं, कमांड लाइन इंटरफेस, दूसरा विकल्प कमांड लाइन इंटरप्ट, तीसरा कमांड लैंग्वेज इंटरप्ट और चौथा कॉमन लैंग्वेज इंटरफेस। विकल्प संख्या 1 कमांड लाइन इंटरफेस इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है? हमारे विकल्प हैं, पहला ड्रैम, दूसरा SRAM, तीसरा DVD और चौथा ब्लू रे डिस्क। सही जवाब है SRAM, SRAM इसे पढ़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016 में जूम डायलॉग बॉक्स में उच्चतम जूम 2 की वैल्यू क्या है? हमारे विकल्प हैं, पहला 200%, दूसरा 175 या 175%, तीसरा 400% या चौथा 500%। विकल्प संख्या 3 400% इसका सही जवाब है। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016 में अधिकतम जूम 400% तक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टेटस बार एप्लीकेशन विंडो के डैश दिखाई देती है। हमारे विकल्प हैं, पहला दाईं तरफ, दूसरा ऊपर, तीसरा नीचे या चौथा बाईं तरफ। विकल्प संख्या 3 नीचे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टेटस बार एप्लीकेशन विंडो के हमेशा ही नीचे तरफ दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो कॉल्ड अ BDU। व्हाट डज द टर्म VDU मीन्स? तो BDU का मतलब, अगर इसे हम फुल फॉर्म की भाषा में समझना चाहें तो क्या होगा, यह प्रश्न हमसे यह जानना चाहता है। हमारे विकल्प हैं, वीडियो डायलिसिस यूनिट, दूसरा वर्टिकल डिस्प्ले यूनिट, तीसरा वर्टिकल डायलिसिस यूनिट और चौथा वीडियो डिस्प्ले यूनिट। विकल्प संख्या 4 वीडियो डिस्प्ले यूनिट इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, एक डैश में चुंबकीय डिस्क होती है जिसे प्लेटर्स कहा जाता है, जो डेटा रिकॉर्ड और स्टोर करता है। दिए गए विकल्पों में से पहला विकल्प है CD, दूसरा DVD, दूसरा ब्लू रे डिस्क और चौथा हार्ड डिस्क ड्राइव। विकल्प संख्या 4 हार्ड डिस्क ड्राइव इसका सही जवाब है। एक हार्ड डिस्क ड्राइव चुंबकीय डिस्क होती है, इसे प्लेटर्स भी कहा जाता है। यह डेटा स्टोरेज और रिकॉर्डर का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन है, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016 में
स्लाइड मास्टर विकल्प को रिव्यू टैब के तहत रखा गया है। कथन 2, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में प्रस्तुति में वीडियो जोड़ने के लिए इंसर्ट टैब, क्लिक मीडिया ग्रुप, क्लिक वीडियो पर क्लिक करें। दिए गए विकल्पों में से पहला विकल्प है केवल दूसरा, दूसरा विकल्प है न तो पहला न ही दूसरा, तीसरा विकल्प है दोनों ही पहला और दूसरा, या चौथा विकल्प है केवल पहला। विकल्प संख्या 1 केवल दूसरा सही है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में प्रस्तुति में वीडियो जोड़ने के लिए हमें इंसर्ट टैब पे जाना होता है। वहाँ क्लिक करने के बाद हमें मीडिया ग्रुप दिखाई देता है। मीडिया ग्रुप पे क्लिक करने के बाद वीडियो पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम उसमें अपनी वीडियो ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन के डैश सुइट का एक हिस्सा है। विकल्प हैं विजुअल बेसिक, दूसरा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, तीसरा विकल्प है ओपन ऑफिस और चौथा विकल्प है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। विकल्प संख्या 4 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, ईमेल पता abcdef.gmail.com अवैध है क्योंकि ईमेल पते में निम्न में से क्या होना चाहिए। हमारे विकल्प हैं कम से कम एक अपरकेस का अक्षर, दूसरा विकल्प एक संख्यात्मक वर्ण, तीसरा विकल्प अधिकतम एक बिंदु, चौथा एक और केवल एक @ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी ईमेल आईडी में @ का होना नितांत आवश्यक है। अतः विकल्प संख्या 4 किसी भी ईमेल आईडी के लिए एक और कम से कम और केवल एक ही @ आवश्यक होता है। अतः विकल्प संख्या 4 केवल और केवल एक @ वर्ण सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एवरेज फंक्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विकल्प संख्या 1 है यह तर्क मूल्यों के अंकगणित माध्यम को लौटाता है, दूसरा विकल्प यह तर्क मूल्यों के हार्मोनिक माध्य को लौटाता है, तीसरा विकल्प यह तर्क मानों के मोड को लौटाता है और हमारा चौथा विकल्प है यह तर्क मूल्यों के ज्यामितीय माध्य को लौटाता है। विकल्प संख्या 1 यह तर्क मूल्यों के अंकगणित माध्य को लौटाता है, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन निम्न में से कौन सा विकल्प करता है। हमारे कथन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक तालिका में पंक्तियों या स्तंभों की संख्या सम संख्या में भी हो सकती है। दूसरा कथन किसी भी तालिका में पंक्तियों की न्यूनतम संख्या 1 से कम नहीं हो सकती। हमारे विकल्प हैं पहला गलत और दूसरा भी गलत, दूसरा विकल्प पहला सही और दूसरा भी सही, तीसरा पहला तो गलत लेकिन दूसरा सही और हमारा चौथा विकल्प पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। दिए गए विकल्पों में से विकल्प संख्या 2 दोनों ही सही हैं, इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ई का ASCII कोड 01000101 है तो एफ का ASCII कोड क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से विकल्प संख्या 4 01000110 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, एन्क्रिप्टेड डेटा को वापस उसके मूल रूप में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है। हमारे विकल्प हैं पहला मॉड्यूलेशन, दूसरा अंशदान, तीसरा डीमॉड्यूलेशन और चौथा डिस्क्रिप्शन। विकल्प संख्या 4 डिस्क्रिप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश चार्ट का उपयोग समय या श्रेणियों के रुझानों को दिखाने के लिए किया जाता है। विकल्प हैं पहला बार, दूसरा पाई, तीसरा लाइन और चौथा डॉनट। विकल्प संख्या 3 लाइन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 10 सिस्टम में डेस्कटॉप पृष्ठभूमि बदलने के लिए निम्न में से किस स्टेप का उपयोग किया जा सकता है। हमारे विकल्प हैं पहला डेस्कटॉप पर कहीं भी ट्रिपल क्लिक करें, दूसरा डेस्कटॉप पर कहीं भी डबल क्लिक करें,
तीसरा है डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और पर्सनलाइज विकल्प को चुनें। चौथा है डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और नया विकल्प चुनें। दिए गए विकल्पों में से विकल्प संख्या 3 इसका सही जवाब होगा। विंडोज 10 सिस्टम में डेस्कटॉप पृष्ठभूमि को बदलने के लिए हमें सबसे पहले डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना होता है, उसके बाद हमें पर्सनलाइज विकल्प को चुनना होता है। विकल्प संख्या 3 इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए संस्करण अर्थात वर्ड 2016 में दस्तावेज डिफ़ॉल्ट रूप में डैश एक्सटेंशन के साथ सहेजा जाता है। हमारे विकल्प है पहला .docx, दूसरा .docx, तीसरा .doc और चौथा है .dotm। दोस्तों, हमें ऐसे क्वेश्चन लगभग देखने को मिल जाते हैं। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें क्वेश्चन के विकल्प को ध्यान से पढ़ना होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए संस्करण 2016 में किसी भी दस्तावेज का डिफ़ॉल्ट रूप .docx होता है। विकल्प संख्या 2 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात करिए। हमारे विकल्प हैं पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा वर्ड पैड, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और चौथा नोटपैड। विकल्प संख्या 1 ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सही जवाब है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अन्य तीनों से अलग है। दोस्तों, वर्ड पैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोटपैड एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अतः विकल्प संख्या 1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूदा दस्तावेज खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? हमारे विकल्प हैं पहला Ctrl+O, दूसरा Ctrl+N, तीसरा Alt+N और चौथा Alt+O। दिए गए विकल्पों में से पहला विकल्प Ctrl+O इसका सही जवाब है। दोस्तों, हम कंट्रोल के साथ O को प्रेस करते हैं तो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चल रहे हमारे मौजूदा दस्तावेज सामने खुल जाते हैं। अतः इसका सही जवाब Ctrl+O होगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दिए गए विकल्पों में से पहला विकल्प है किसी भी वर्कशीट का नाम बदला जा सकता है, दूसरा डिफ़ॉल्ट रूप से टेक्स्ट डेटा बाईं ओर संरेखित हैं, तीसरा विकल्प है वर्कशीट में टेक्स्ट और संख्याएं दोनों नहीं हो सकते, और हमारा चौथा विकल्प डिफ़ॉल्ट रूप से संख्या दाईं ओर संरेखित हैं। दिए गए विकल्पों में से विकल्प संख्या 3 सही जवाब है। वर्कशीट में टेक्स्ट और संख्याएं दोनों नहीं हो सकते, यह गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डेटा प्रतिनिधित्व के संबंध में संक्षिप्त शब्द EBC DIC का पूर्ण रूप क्या है? हमारे विकल्प हैं एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डिजिटल इंटरचेंज कोड, दूसरा विकल्प एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंफॉर्मेशन कोड, विकल्प संख्या 3 एक्सटर्नल बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड और चौथा विकल्प एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, विकल्प संख्या 4 एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, डैश एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग व्यावसायिक प्रस्तुतियां बनाने के लिए किया जाता है। हमारे विकल्प हैं पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और चौथा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। विकल्प संख्या 3 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग व्यावसायिक प्रस्तुतियां बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, सर्वाधिक उपयोग में आए जाने वाला किसी भी कंपनियों में सबसे अधिक किसी प्रेजेंटेशन को यदि हमें दिखाना होता है तो हम उसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंतर्गत ही दिखाते हैं। अतः दिए गए विकल्पों में से विकल्प संख्या 3 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, निम्न में से कौन सा लिनक्स की पोर्टेबिलिटी सुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? हमारे विकल्प हैं पहला लिनक्स विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पर काम कर सकता है,
दूसरा, लिनक्स एक ही समय में कई उपयोगिताओं को सपोर्ट कर सकता है। तीसरा, लिनक्स जीयूआई को सपोर्ट कर सकता है। और चौथा, लिनक्स एक ही समय में कई प्रोग्रामों को सपोर्ट कर सकता है। विकल्प संख्या 1, लिनक्स विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पर काम कर सकता है, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, देश में कई विश्वविद्यालयों को एक साथ किसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है? हमारे विकल्प हैं, पहला पैन, दूसरा लैन, तीसरा वैन या चौथा मैन। दिए गए विकल्पों में से विकल्प संख्या 3 वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? और इसका विकल्प है, पहला पेरोल सिस्टम, दूसरा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तीसरा लिनक्स और चौथा विंडोज। विकल्प संख्या 1 पेरोल सिस्टम इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में डैश व्यू प्रस्तुति की स्लाइड को व्यवस्थित करने में उपयोगी है? हमारे विकल्प हैं, पहला रीडिंग, दूसरा स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने वाला जिसे हम स्लाइड सॉर्टर कहते हैं, तीसरा साधारण और चौथा रेखांकित या आउटलाइन। विकल्प संख्या 2 स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने वाला इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमारे कथन है, www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब है। दूसरा है, www का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। तीसरा विकल्प है, www का स्वामित्व यूएसए के पास है। और हमारा चौथा विकल्प है, www में बड़ी संख्या में इंटरलिंक वेब पेज है। दोस्तों, प्रश्न हमसे यह जानना चाहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? 3 विकल्प सही हैं। विकल्प संख्या 3 गलत है, www का स्वामित्व यूएस के पास नहीं है, जबकि www जिसको हम पूर्ण रूप से वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं, इसके आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं और इसमें भारी संख्या में इंटरलिंक वेब पेज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र किसके द्वारा विकसित किया गया था? हमारे विकल्प हैं, पहला मोजिला कॉर्पोरेशन, दूसरा गूगल, तीसरा एप्पल या चौथा माइक्रोसॉफ्ट। दिए गए विकल्पों में से विकल्प संख्या पहला मोजिला कॉर्पोरेशन द्वारा इसका विकास हुआ था, इसीलिए इसका पूरा नाम मोजिला फायरफॉक्स भी होता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी विंडोज सिस्टम में एक फाइल को उसकी सामग्री को सहेजे बिना संपादित और बंद किया जाए तो क्या होता है? हमारे विकल्प हैं, सामग्री को सहेजे बिना फाइल बंद हो जाएगी, दूसरा फाइल को सहेजने या न सहेजने के लिए उपयोगकर्ता इनपुट के लिए एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, तीसरा फाइल रिसाइकिल बिन में चली जाएगी, या चौथा जब तक सामग्री सहेजी नहीं जाएगी तब तक फाइल बंद नहीं होगी। दिए गए विकल्पों में से विकल्प संख्या 2 इसका सही जवाब होगा। फाइल को सहेजने या न सहेजने के लिए उपयोगकर्ता इनपुट के लिए एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? हमारे विकल्प हैं, पहला डॉस, दूसरा विंडोज, तीसरा यूनिक्स और चौथा लिनक्स। विकल्प संख्या 4 इसका सही जवाब है। लिनक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है, दूर के स्थानों पर स्थित 2 कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए वह आपस में किसके द्वारा कनेक्ट होने चाहिए? हमारे विकल्प हैं, पहला मॉडेम, दूसरा रिपीटर, तीसरा इंटरनेट और चौथा हब। दिए गए विकल्पों में से विकल्प संख्या 3 इसका सही जवाब है। दोस्तों, दूर के स्थानों पर स्थित किसी भी 2 कंप्यूटरों के बीच के फाइलों को अगर हमें स्थानांतरण करना है तो उसके लिए हमें इंटरनेट की नितांत आवश्यकता पड़ती है। अतः दिए गए विकल्पों में से विकल्प संख्या 3 इंटरनेट इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय सेल के पते को प्रदर्शित करता है? हमारे विकल्प हैं, पहला टाइटल बार, दूसरा फार्मूला बार, तीसरा स्टेटस बार या चौथा नेम बॉक्स। विकल्प संख्या 4 नेम बॉक्स इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, डैश प्रिंटर वास्तव में कागज पर स्ट्राइक किए बिना कागज पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स बनाता है। हमारे विकल्प हैं, पहला डॉट मैट्रिक्स, दूसरा इम्पैक्ट, तीसरा डेजी व्हील या चौथा गैर इम्पैक्ट। विकल्प संख्या 4 इसका सही जवाब है। गैर इम्पैक्ट प्रिंटर वास्तव में कागज पर स्ट्राइक किए बिना कागज पर टेक्स्ट और ग्राफिक बनाने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लिनक्स का कोर हिस्सा है और सभी प्रमुख गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है? हमारे विकल्प हैं, पहला शेल, दूसरा कर्नेल, तीसरा GUI या चौथा एडिटर। विकल्प संख्या 2 कर्नेल इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? हमारे विकल्प हैं, पहला IMAP, दूसरा FTP, दूसरा POP या चौथा SMTP। विकल्प संख्या 2 FTP इसका सही जवाब है। FTP ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल का चयन करने के बाद F2 कुंजी दबाने जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे विकल्प हैं, सेल का कंटेंट बोल्ड हो जाएगा, विकल्प संख्या 2 सेल की सामग्री डिलीट कर दी जाएगी, विकल्प संख्या 3 सेल का बैकग्राउंड कलर बदला जाएगा या चौथा सेल एडिट मोड में चला जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विकल्प संख्या 4 इसका सही जवाब है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रयोग करते हैं और सेल का चयन करने के बाद F2 बटन को दबाते हैं तो उस समय सेल एडिट मोड में चला जाता है। अतः विकल्प संख्या 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की डैश विशेषता को दर्शाता है। दिए गए विकल्पों में से पहला विकल्प बहुविज्ञता, दूसरा परिशुद्धता, तीसरा उद्यमशीलता या चौथा गति। दिए गए सारे विकल्पों में से विकल्प संख्या 1 बहुविज्ञता इस प्रश्न का सही जवाब है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल इलेक्ट्रिशियन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और यदि आपको कंप्यूटर संबंधित किसी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी समस्या अवश्य अवगत कराएं। हमारी टीम आपको जरूर रिस्पॉन्ड करेगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।